दोस्तों, जिंदगी में हर किसी को किसी न किसी से एक बार प्यार हो ही जाता है। भले ही वह प्यार अपने मुकाम पे नहीं पहुंच पाता है। शायद आपको भी किसी न किसी से एक बार प्यार जरूर हुआ होगा। मगर आज मैं जिस प्रेम कहानी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, इस प्रेम कहानी में लड़के के सामने दो ऑप्शन आते हैं। या तो वह अपनी प्यार को चुन ले या अपनी जान की बाजी लगा दे। और दोस्तों, पता है इस प्रेम कहानी में वह लड़का अपनी जान बचाने के बजाय अपने प्यार को चुन लेता है और प्यार के लिए जान की कुर्बानी दे देता है। मगर इसके बाद उस लड़की के क्या होता है और वह लड़की अपनी प्रेमी के मारे जाने के बाद क्या करती है, यह सब जानना काफी ही दिलचस्प है। दोस्तों, यह सच्ची कहानी बिहार के रानीगंज इलाके के छोटू आरती की है और आज भी इन दोनों का कहानी जो भी व्यक्ति सुनता है उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं। रानीगंज इलाके में इस कहानी का आलम यह है कि जब भी किसी दो प्यार करने वालों की नाम आती है तो इस इलाके में हीर रांझा और रोमियो जूलियट से पहले छोटू आरती के नाम लिया जाता है, क्योंकि यह प्रेम कहानी है ही कुछ ऐसी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत बदौड़ा से होती है। दोस्तों, बदौड़ा कस्बा रानीगंज थाना के अंतर्गत आने वाला एक कस्बा है और जब यह प्रेम कहानी की शुरुआत हो रही थी तो उस समय बरसात का मौसम चल रहा था। छोटू अपने मामा के घर बड़ौदा गया था। छोटू इस बार मामा के घर बहुत दिनों बाद पहुंचा था, इसलिए मामा के घर में हर कोई बहुत ज्यादा अपना प्यार और दुलार छोटू को दे रहा था। इस समय छोटू की उम्र करीब 22 वर्ष होगी और छोटू उसी दिन शाम होते ही अपने मामा के लड़के और कुछ दोस्तों के साथ गांव के बगीचे में घूमने चला जाता है। और जब वह बगीचे में इधर उधर घूम रहा था तो तभी वह बगीचे में झूला झूलते हुए एक लड़की को देखता है और जैसे ही उसकी नजर उस लड़की पर पड़ती है वह वहीं पर थम सा जाता है। लड़की देखने में काफी खूबसूरत थी और उसका नाम आरती होता है। आरती को उम्र उस समय करीब 19 साल होगी। आरती को देखते ही छोटू का मन कहीं गुम हो जाता है और वह काफी देर तक वह उस लड़की के चेहरे को निहारता रह जाता है। तभी उन झूला झूला रही उन लड़कियों में से एक लड़की की नजर छोटू पर पड़ती है। वो लड़की देखती है कि छोटू बस एक ही नजर में आरती को देखा जा रहा है, तो फिर वह लड़की आरती के पास जाती है और उसके कानों में बताती है कि वहाँ दूर खड़ा एक लड़का कब से तुम्हें देखा जा रहा है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। लड़की के ऐसा कहते ही आरती छोटू की तरफ मुड़ कर देखती है और वहीं छोटू आरती को अपनी तरफ मुड़ता देखकर अपनी सिर पीछे की ओर मोड़ लेता है और फिर कुछ देर बाद वह फिर से आरती के तरफ तिरछी नजर से देखने की कोशिश करने लगता है। तभी वह देखता है कि आरती गुस्से में उसकी तरफ घूरे जा रही है, मानो आरती को मौका मिले तो वह उसे तुरंत वहीं जान से मार डालेगी। और आरती अपने थप्पड़ के इशारा करते हुए यह कहने की कोशिश करती है कि तुम दोबारा इधर मत दिखना, नहीं तो तुम्हें बहुत मार पड़ेगी। इसके तुरंत बाद सभी लड़कियां वहां से चली जाती है, मगर छोटू अब भी वहीं पर खड़ा के खड़ा रह जाता है। उसकी नजरे से आरती का चेहरा नहीं हट रहा होता है। यूं तो छोटू आरती से पहली बार मिला था, मगर पहली मुलाकात में उसे आरती से बेपनाह प्यार हो जाता है। इस दिन के बाद छोटू को किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। वह अपनी परेशानी अपने दोस्तों को भी नहीं बता पाता था। वह किसी तरह अपने दिल की बात आरती से कह देना चाहता था, मगर उसे डर था कि कहीं आरती उसे मना न कर दे या गुस्से में वह मुझे थप्पड़ न मार दे। मगर वह आरती से इतना प्यार करने लगा था कि उसके बिना उसका जीना भी संभव नहीं था। संयोग की बात यह है कि आरती का घर छोटू के मामा के घर के बस थोड़ी ही दूरी पर था और जब भी छोटू उस रास्ते से गुजरता तो वह एक बार आरती के घर के तरफ मुड़ कर जरूर देखता था। इसके बाद
जब छोटू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आरती से अपनी दिल की बात कैसे कहे, तो वह सबसे पहले अपनी दिल की बात अपने कुछ दोस्तों और मामा के लड़के को बताता है। जब वह अपने दोस्तों से आरती के बारे में बता रहा होता है तो उसके दोस्त उसके दिल के दर्द को साफ साफ महसूस कर पा रहे थे। वे समझ जाते हैं कि छोटू आरती से बेपनाह प्यार करने लगा है और उसके बिना उसका जीना भी संभव नहीं है। तब छोटू को दोस्त अपने दोस्त छोटू के प्रेम कहानी को पूरा करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। इस दिन के बाद छोटू और उसके दोस्त आरती के घर के तरफ घूमने फिरने जाना शुरू कर देते हैं और आरती रोजाना अपने खिड़की से छोटू और उसके दोस्तों को अपने घर के पास आते जाते देखा करती थी, मगर वह उन लोगों के नजर में कभी भी नहीं आया करती थी और उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया करता था। और एक दिन छोटू आरती के घर के पास से निकल रहा होता है, तभी आरती किसी काम के बहाने घर से बाहर आ जाती है और पास से जा रहे छोटू से उसकी नजरें टकराती है, मगर वह कुछ नहीं बोलती है और तुरंत अपने घर चली जाती है। इसके बाद छोटू के दोस्त छोटू से कहते हैं कि शायद आरती अब तुम्हें पसंद करने लगी है, मगर छोटू को अपने दोस्तों के बातों पर विश्वास नहीं होता है और वह कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आरती अभी भी मुझे पसंद करती होगी। इस पर छोटू के दोस्त छोटू से कहते हैं तो फिर क्यों आरती तुम्हारे आते हैं अपने घर से बाहर चली आई। इस पर छोटू कहता है शायद वह किसी काम से बाहर आई होगी। तभी छोटू का एक दोस्त छोटू से कहता है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो एक लड़की मेरी फ्रेंड है जो आरती को जानती है और तू कहेगा तो मैं तुम्हारे बारे में उसे आरती से बात करने के लिए कहूँगा और इससे यह भी साफ हो जाएगा कि आरती तुम्हें पसंद करती है भी या नहीं। और इस बात के लिए छोटू तैयार हो जाता है और उस लड़की को आरती से बात करने की इजाजत दे देता है। अगले ही दिन वह लड़की आरती के पास जाती है और वह आरती से कहती है आरती एक लड़का है जिसका नाम छोटू है और शायद तुम उसे जानती भी होगी। तो इस पर आरती कहती है हाँ, मैंने उसे एक बार बगीचे में देखा था, तो कहो क्या बात करनी है। तो इस पर यह लड़की बोलती है आरती वह लड़का तुम्हें बहुत पसंद करने लगा है और मैंने उससे खुद बात की। उसके बातों से साफ साफ मालूम चल रहा था कि वह तुमसे बेपनाह प्यार करने लगा है और उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। वह बस एक बार तुम्हारा जवाब चाहता है, तुम जैसा भी कहोगी वह उसे मानने के लिए तैयार हो जाएगा। इस पर आरती कहती है इस बात का जवाब मैं बाद में दूंगी, तुम मुझे फोन पर उससे बात कराना, फिर मैं उसे साफ साफ बता दूंगी। इसके बाद वह लड़की वहां से चली जाती है और अगले ही दिन अपने मोबाइल से आरती को कॉल लगाकर छोटू से बात कराती है। सबसे पहले छोटू फोन पर हेलो बोलता है, उधर से आरती भी हेलो करती है। इसके बाद थोड़ी देर उन दोनों के बीच इधर उधर की बात होती है और कुछ देर बाद अब छोटू अपनी दिल की बात अपने मुख से आरती को बताना चाहता था, मगर उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रहा था कि कैसे वो अपनी दिल की बात आरती को बताए। उसे डर था कि आरती का जवाब क्या होगा, कहीं वह माना तो नहीं कर देगी। मगर अंत में छोटू आरती से कहता है आरती मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और प्यार भी इतना कि मैं खुद से ज्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ। आरती इतना सुनने के बाद कुछ देर चुपचाप रहती है, फिर वो छोटू से कहती है छोटू मैं तुम्हारे इस बात का जवाब अभी नहीं दे पाऊंगी, समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मुझे तुमसे प्यार है भी या नहीं। इसके बाद छोटू अगले ही दिन अपने गांव रहरिया चला जाता है, मगर वो जाते जाते उस लड़की से आरती का नंबर भी ले लेता है जिस लड़की ने उसे आरती से बात कराई थी। गांव जाने के करीब 2 दिनों बाद छोटू फिर एक दिन अपने मोबाइल से आरती को कॉल लगाता है। कॉल लगते ही उधर से आरती ही मोबाइल को उठाती है और फोन को उठाते ही आरती को मालूम चल जाता है कि यह कॉल छोटू ने किया है और इसके तुरंत बाद वो मोबाइल फोन को लेकर
छत के ऊपर चली जाती है और फिर यहाँ छत पर धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगती है। इस दिन के बाद दोनों के बीच महीने में कभी कभार ही बात हुआ करती थी, मगर धीरे धीरे आरती को भी छोटू से प्यार हो जाता है। इतने दिनों में उसे भी छोटू के प्यार का एहसास हो जाता है और वह भी उससे प्यार कर बैठती है और वह एक दिन अपने प्यार का इजहार छोटू से कर देती है। इस दिन छोटू को आरती से अपने प्यार का जवाब मिल ही जाता है। यह दिन छोटू के जिंदगी के सबसे ज्यादा खुशियों से भरा हुआ दिन था और वह इस दिन को कभी भी नहीं भूलना चाहता था। वह हमेशा हमेशा के लिए इस दिन को अपने दिल में बसा लेना चाहता था, मगर उससे क्या पता था आने वाले दिनों में उसके खुशियों पर ग्रहण लगने वाला था। और ऐसे ही धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं और इन 2 सालों बाद छोटू के साथ ऐसी घटना घटने वाली थी जिसे जानकर किसी की भी रूह कांप जाए। और इन 2 सालों में इन दोनों की कभी भी मुलाकात नहीं होती है। यह दोनों जब भी मौका मिलता है बस फोन पर बात कर लिया करते थे। छोटू और आरती इन 2 सालों तक अपने आगे के पढ़ाई को पूरा करने में लग जाते हैं, मगर एक दिन वह काली रात आती है जिस दिन आरती की भाभी आरती को छोटू से बात करते हुए पकड़ लेती है। इसके बाद आरती भाभी के हाथों पकड़े जाने पर अपने और छोटू के बारे में सारी बातें भाभी को बता देती है। आरती भाभी से कहती है, भाभी मैं और छोटू एक दूसरे से 2 सालों से प्यार करते हैं और हम दोनों शादी भी करना चाहते हैं। इस पर भाभी पहले तो गुस्सा करती हैं, फिर वो आरती से बोलती हैं, ठीक है आरती, इस बारे में मैं तुम्हारे भैया से बात करूंगी और फिर तुम्हें बताऊंगी। इसके बाद अगले ही दिन आरती के भाभी आरती के पास आकर कहती हैं, कल मैंने तुम्हारे भैया से बात की और पापा को छोड़कर घर के सभी लोग तुम्हारे और छोटू के बीच के प्यार के बारे में जान गए हैं। कल तुम छोटू को अपने घर बुला लो और कल हम सभी पापा से तुम दोनों के शादी के लिए बात करेंगे। फिर उसी दिन यानी कि 5 तारीख को आरती रात में छोटू से बात करती है और भाभी द्वारा बताए गए हर बात को छोटू को बतलाती है। छोटू आरती के बातों को सुनकर आरती से कल उसके घर आने के लिए कहता है, मगर आरती उसे मना करती है। उसे डर था कि छोटू के साथ कुछ गलत ना हो जाए, मगर छोटू उसे समझाता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा और मुझे अपने प्यार पर पूरा विश्वास है और तुम्हारे परिवार वाले हमारे शादी के लिए जरूर मान जाएंगे। इसके बाद अगले ही दिन यानी 5 तारीख के बाद छोटू आरती के घर शादी के लिए बातचीत करने चला जाता है। छोटू को घर पहुंचने पर सबसे पहले आरती की भाभी छोटू को बैठाने के लिए एक कमरे में ले जाते हैं, जहां छोटू चुपचाप पलंग पर बैठ जाता है और फिर भाभी छोटू के लिए नाश्ता पानी लाने के बहाने कमरे से बाहर चली जाती है। फिर वह भाभी चुपचाप आरती के भाई के कानों में जाकर कुछ कहती है और थोड़ी देर बाद ही छोटू के कमरे में 3 लोग चले जाते हैं। ये तीनों लोग आरती के भाई, पापा और एक जीजा होते हैं। तीनों कमरे में पहुंचने के बाद कमरे के दरवाजा बंद कर देते हैं। आरती के भाई के हाथों में एक डंडा और बिजली के तार होता है। यह देखते ही छोटू थोड़ा घबरा जाता है और वह वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, मगर तभी आरती के जीजा उसे वहीं पे पकड़ लेता है और आरती के पापा और भाई छोटू को डंडे से जोर जोर पीटना शुरू कर देते हैं। छोटू के चीखने और चिल्लाने की आवाज सुन आरती भी वहां पहुंच जाती है और वह उस कमरे के दरवाजे को पीटने लगती है। वह दरवाजे के बाहर से वह अपने भाई और जीजा से छोटू को छोड़ देने की गुहार लगाती है, मगर उसकी बात कोई भी नहीं सुनता है। इसके बाद आरती की भाभी उसे पकड़ एक कमरे में ले जाती है और कमरे के दरवाजा बंद कर देती है। समय के साथ साथ छोटू के चीखने की आवाजें और तेज होती जा रही थी। आरती अपने बंद कमरे से इन आवाजों को साफ साफ सुन पा रही थी और हर एक आवाज उसके दिल के धड़कनों को तेज करती जा रही थी। तभी वह देखती है कि कमरे में उसका एक मोबाइल पड़ा हुआ है। फिर वह उस मोबाइल को उठाती है और छोटू को घर के मोबाइल नंबर पर डायल कर देती है। उधर फोन छोटू के पापा उठाते हैं।
आरती छोटू के पापा से उन सभी घटनाओं को बताती है जो अभी तक घट चुका था। इसके साथ वह यह भी बताती है कि अभी छोटू को यहाँ धोखे से बुलाकर बहुत बुरी तरह से पीटा जा रहा है। पिताजी, आप जल्दी से मेरे घर आ जाइए, नहीं तो मेरे घर वाले छोटू को जान से मार डालेंगे। इसके बाद आरती फोन रख देती है। फोन को रखते ही छोटू के पापा उमेश यादव करीब 20 लोगों को साथ लेकर आरती के घर पहुंचते हैं, मगर अब तक धीरे धीरे सुबह हो चुका था। छोटू के पापा का आरती घर पहुंचते ही आरती के घर वाले इतने सारे लोगों को देख वहां से फरार हो जाते हैं। फिर सभी लोग उस कमरे के पास पहुंचते हैं जिस कमरे में छोटू को बंद करके रखा गया था, और कमरे के दरवाजे को तुरंत तोड़ दिया जाता है। इसके बाद सभी लोग कमरे के अंदर दाखिल होते हैं, जहां छोटू के पापा देखते हैं कि उनका बेटा कमरे के कोने में मृत पड़ा हुआ है। उसके पैर के नाखूनों को उखाड़ दिया गया है, उसके शरीर की कई हड्डियां टूटी हुई थी, और सबसे डरा देने वाली बात यह थी कि वहाँ एक बिजली का तार पड़ा हुआ मिलता है जिससे छोटू को करंट भी लगाया गया था, इसीलिए वह इतनी तेज आवाज में चीख रहा था। इसके साथ ही वे लोग यह भी देखते हैं कि छोटू का पैंट भीगा हुआ है। छोटू पर इतना अत्याचार किया गया था कि उसके पैंट में ही पेशाब हो जाता है। यह सब देखकर सभी की आंखें नम हो जाती है और वहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति बिलख बिलख कर रोने लगता है। छोटू के ऊपर जुल्म की सारी हदें पार कर दी गई थी। इसके तुरंत बाद छोटू को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जहां पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। हॉस्पिटल में आरती भी छोटू के साथ ही आती है और उसके आंखों के आंसू रुकने की नाम नहीं ले रहे थे। इसके बाद छोटू को जलाने के लिए उसके शव को उसके गांव ले जाया जाता है। आरती यहाँ भी किसी के बात नहीं मानती है और छोटू के शव के साथ उसे गांव भी चली जाती है। मगर जब छोटू के शव के जलाया जा रहा था, तभी आरती छोटू के शव के साथ जलने की जिद पकड़ लेती है, मगर किसी तरह वहाँ मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर वहाँ से हटाते हैं, नहीं तो आरती भी अपने प्रेमी के साथ वहीं जलकर भस्म हो जाती। इसके बाद आरती छोटू के चिता के पास ही छोटू को इंसाफ दिलाने के लिए कसम खाती है और वह अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर कोर्ट में सजा दिलाने की बात कहती है। इस घटना के कुछ दिनों बाद पुलिस आरती के पिता, भाई और जीजा को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें कोर्ट की सुनवाई के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है। तब तक आरती अपने घर नहीं गई थी, बल्कि छोटू के माता पिता के साथ ही उनके घर पे रह रही थी। छोटू के पिता ने आरती को अपनी बेटी के दादा देकर अपने ही घर में पनाह दिया था और यह प्रेम कहानी आज रानीगंज में हर किसी के दिलों को छू जाता है। जो भी लोग इन दोनों की सच्ची प्रेम कहानी सुनते हैं, सभी के आंखों में आंसू आ जाती है। दोस्तों, यह रही आज छोटू आरती की एक सच्ची प्रेम कहानी। आप इस प्रेम कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर जरूर बताएं। और हाँ, आप इसी तरह की हॉरर, क्राइम स्टोरी एंड लव स्टोरी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।